नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। दरभंगा जिला का लीड बैंक सेंट्रल ऑफ बैंक इंडिया के सौजन्य से आरसीटी बहादुरपुर के तत्वाधान में बेलादुल्ला में गत 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच संचालित 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यालय में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए निदेशक प्रभास कुमार वर्मा ने कहा कि शोरूम मशरूम लो कैलोरीज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, सोडियम न्यूनतम पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मशरूम हमारे लिए स्वास्थ्य में सुधार कर जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिना खेत के मशरूम उत्पादन कर लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वाद की रक्षा करते हुए स्वयं स्वावलंबी बने और दूसरे लोगों को भी रोजी रोजगार का अवसर प्रदान करें। प्रशिक्षण शिविर के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि वैसे प्रशिक्षण में 35 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, परंतु 2 बीमार होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि मशरूम के औषधीय गुणों एवं आर्थिक महत्व के कारण इसका उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसकी खेती सालों भर में पूरे दुनिया में होती है। मशरूम शाकाहारी मांस भी कहा जाता है। सेवा संस्कृति जोगियारा के सचिव ललित कुमार झा ने कहा कि मशरूम के रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा गुणों के कारण यह औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे जीवन का अमृत भी कहा जाता है। इसे खाने से बहुत फायदा होता है। इस अवसर पर मशरूम विशेषज्ञ अशोक प्रसाद, मशरूम प्रशिक्षिका प्रतिभा झा, प्रशिक्षक कुंदन कुमार झा, नीतीश कुमार, अंकित मिश्रा आदि सहित 33 प्रतिभागी भी उपस्थित रहे। काम टोटल वर्क में लगे हुए अच्छा काम कर रहे हैं। जा रहे हैं हम तो। मेरा जो पड़ा है ना सिर्फ गंगा गर्ल्स स्कूल में है, वो कलेक्ट्रेट के पास। मधुबनी में बहुत कम दूर पर है, बहुत छोटा शहर है। विक्टोरिया सब दे दिया बहुत। जी, आज एक प्रशिक्षण आपके यहाँ पूर्ण हुआ है 10 दिवसीय। क्या प्रशिक्षण था और कहाँ हुआ, कैसा अनुभव आपका रहा? प्रशिक्षण सर बेलादुल्ला में हुआ है। बेलादुल्ला में हुआ है। प्रशिक्षण बहुत अच्छा था और अनुभव के अनुसार से बहुत ज़्यादा बेटर था प्रशिक्षण, और जैसे जितना हम सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था प्रशिक्षण। कितने प्रतिभागी? 34 प्रतिभागी ने प्रशिक्षण लिए हैं और मशरूम का प्रशिक्षण हुआ है। किनके द्वारा दिया गया? प्रतिभा झा मैडम द्वारा ना। अच्छा, ये 10 दिन का था ना? हाँ, 10 दिन का प्रशिक्षण। इसके अलावा आपके यहाँ और कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे बहुत तरह का प्रशिक्षण है, और जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण है उसमें डेयरी का है, और बकरी पालन है, मशरूम है, अगरबत्ती है, पापड़ अचार है, और मुर्गी पालन भी है, और मछली पालन का भी प्रशिक्षण है। कुछ प्रशिक्षण तो यहाँ होता है ऑफिस में RCT? हाँ, यहाँ जो बहादुरपुर और हाँ, कुछ बाहर बाहर भी हो सकता हाँ, है। बाहर हो सकता तो ऐसे लोगों को जागृति होती है, और स्वरोजगार के लिए ये हाँ, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण है। किस तरह के लोग इसमें भाग कौन ले सकते हैं भाग? इसमें जो है कि भाग जो है सिर्फ हम लोग BPL ट्रेनिंग ऐसे देते हैं, और भाग इसमें है कि 18 से लेकर के 45 वर्ष तक का ही आदमी से भाग ले सकते हैं, और जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर सकते हैं और कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को। क्या APL वाले भी ले सकते हैं? नहीं, APL ट्रेनिंग सर हम नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि APL ट्रेनिंग जो है उसमें फंड नहीं हो पाता है, इस वजह से उनको लाभ भी नहीं मिल पाता है। और BPL में क्या है जो कि उनको लाभ भी मिलेगा और फंड भी होता है, इस वजह से लोग BPL ही ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। और सरकार द्वारा और आपके कार्यालय द्वारा और क्या सुविधा दी जाती है? कोई अगर मशरूम प्रशिक्षण लेकर के शुरुआत करता है खेती, तो हम लोग सर उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ उनको जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहाँ पे जो भी उनका प्रॉब्लम पहले समझते हैं, और फिर उनका जो है उनको समझ करके उनका सपोर्ट करते हैं।
लोन वगैरह भी दिलवाते हैं, ट्रेड लिंकेज जो होता है हमारा, क्योंकि ट्रेड लिंकेज के बिना तो काम नहीं कर पाएंगे। जो लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते खुद के सेल्फ सेटल करना चाहते हैं तो बिना लोन का भी करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय। मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ और हम सेंट्रल बैंक RCT के फैकल्टी हैं। जी सर, RCT दरभंगा में किस तरह के प्रशिक्षण होते हैं और अभी हाल में आज एक प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हमारे संस्थान में बहुत तरह के प्रशिक्षण हैं, जैसे गौपालन है, बकरी पालन है, सिलाई कटाई है, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट है। आज जो प्रशिक्षण समाप्त हुआ है वो मशरूम है। मशरूम की खेती में बहुत ही आसानी से लोग अपने घर में बहुत कम जगह में कर सकते हैं और प्रशिक्षण उसको प्राप्त करके अपने अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपनी जीविका चला सकते हैं। जी, और किस तरह के प्रशिक्षण बताए सर, और उसमें क्या शुल्क लगता है? यहाँ भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता है। यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके खाने और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, क्या पेपर लगता है उनका सर आधार कार्ड और 2 फोटो लगता है। यदि बैंक पासबुक है तो वो भी चाहिए, और राशन कार्ड जो BPL या APL को हम लोग डिसाइड कर सकें। और जिनको आधार कार्ड ये नहीं है, राशन कार्ड, उनके लिए क्या दूसरी व्यवस्था कोई है? जैसे श्रम कार्ड वगैरह यदि उनके पास है तो श्रम कार्ड, इन दोनों मस्ट है या तो ये हम लोग को APL और BPL को निर्धारण करने में इससे सुविधा मिलती है। तो BPL के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये मुख्यतः APL भी है, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है। जितना ट्रेनिंग उसका हम लोग मात्र 10% को APL को ही दे सकते हैं। जी, और इसके लिए जो ट्रेंड हो जाते हैं फिर उनके लिए क्या? हम लोग 2 साल तक उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं। जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाते हैं तब तक उनका हाथ हम लोग नहीं छोड़ते हैं। सरकार द्वारा ऋण आदि की क्या व्यवस्था है इसमें? आर्थिक यदि वो किसी तरह का रोजगार करना चाहते हैं या खेत करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वही 2 साल तक उनको हाथ पकड़ कर आते हैं और किसी भी बैंक से ऋण दिलाने के हम उनको सहायता करते हैं। अगर कोई मशरूम का उत्पादन घर पर शुरू करते हैं, कोई समस्या आती है तो यहाँ से किस तरह से मदद दी जाती है? यहाँ से मदद है यही कि उनको बाजार उपलब्ध, जैसे हम RCT बाजार वगैरह लगाते हैं, उनका उसमें जो है सो उनका प्रचार करते हैं, बुलाते हैं, सूचना देते हैं। जी, धन्यवाद सर। अपना नाम और? मेरा नाम प्रभाष कुमार वर्मा हुआ। मैं वरिष्ठ प्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और मैं यहाँ 17 अप्रैल 2023 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ निदेशक के रूप में। To curb anti-national and other activities, District Police Shopian Chief Ms. Tanushree IPS said that under the Section 144, which has been imposed to educate people about social media and other platforms, Shopian Police wants the such person who spread fake news and propagate militancy activities here in Shopian District. She said that those who will be found involved in this will not be spared and will be judged strictly. Use social media but very cautiously. Either you to forward wrong messages that will be taken strictly. She added that under UPPA action will be taken and no such person will be spared. Report by Sayyid Das, District Shopian. जैसा कि आप लोग को पता है कि सेक्शन 144 कश्मीर के बहुत सारे ज़िले में लगाया गया है, तो आज इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं जनता से बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, जिसमें कि टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें लोगों को, आम जनता को डराया जाता है, मुखबिर बोला जाता है, या फिर ऐसे मीडिया पे ग्रुप्स जिसमें हेट्रेड फैलाया जाता है, इलविल फैलाया जाता है। हम जाने या अनजाने में ऐसे ग्रुप के मेंबर बनते हैं। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे ग्रुप्स के मेंबर ना बने, क्योंकि आज के बाद से ये एक इलीगल एक्ट है जिसमें लॉ में आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो जो भी बच्चे ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स या फिर ऐसे न्यूज़ को आगे शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आगे वाले ग्रुप में, वो ना करें। अगर ऐसा करने पे पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और गार्जियन से, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल्स को देखें और अपने बच्चों के मोबाइल को ये बताएं कि ऐसा एक्ट ना करें।
ये आप लोग के जागरूकता फैलाने के लिए ये मैंने सोचा है कि एक बार आपको बताया जाए, ताकि आगे से आपको ये पता होना चाहिए कि ये चाहे आप नोइंगली या अननोइंगली ये काम करते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करते हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी साइबर क्राइम्स जो है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्शन ली जाएगी। बिल्कुल, और ये हमारे हिसाब से ये जो डर का माहौल इससे आगे फैलता है, इसको बंद करने के लिए, और ये जो सोशल मीडिया का मिसयूज थ्रू अक्रॉस हो रहा है, इसको बंद करने के लिए ये एक्शन लिया जाए। 7 दिसंबर 2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अजानी नीलू दोडे की अध्यक्षता में शहरी परिवहन, यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त अंजनेलू दोडे ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। आगे उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के अलावा स्कूल, कॉलेज के आसपास छोटे व बड़े वाहनों द्वारा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपलिंग, रैश ड्राइविंग और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में संबंधित पदाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मनोज कुमार घोष, रमन कुमार वर्मा, प्रदीप मुखर्जी, मुस्ताक अली, नीलकंठ झा, मनोज कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। दुमका, झारखंड से अर्जुन मुर्मू की ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। हर खबर पर पहली नजर।